हेलो डियर ऑल, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, जो कि टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा में आता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए गेट का, उसके अंदर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ टर्म्स होती है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जैसे कि ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ये कुछ टर्म्स हैं, अगर इन्हें हम ध्यान रखें तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे लिए आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस टेबल, जो मैंने टेबल यहाँ पे एक बना रखी है, टेबल तो नहीं कह सकते इसको, एक डायग्राम जो आप देख सकते हैं, ट्री डायग्राम मैंने बनाया है। इसके थ्रू हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और कौन सा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कौन सा ट्रिवियल है और कौन सा नॉन ट्रिवियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। वो दो तरह की होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो जो हमारी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है, उनका जनरल जो फॉर्मेट होता है वो होता है Ax इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली आपको x इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म मिल जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करें हम तो Ax इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 नहीं होता, b होता है और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू b है तो इसमें हमको कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट के लिए फर्दर डिवीजन करना पड़ता है, जिसमें जो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट की दो कंडीशंस आ जाती है। इफ रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b, देन इट इज इनकंसिस्टेंट। And if rank of A is equals to rank of A augmented B, then it is consistent. तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नॉन होमोजेनियस के लिए पता लगा सकते हैं। ठीक है, होमोजेनियस हमारा ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, तो जनरली आपको उसके अंदर ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसके अंदर हमारा दो चीज़ें फर्दर डिवीजन होती है, जो होती है यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट डेफिनेटली देयर विल बी नो सोल्यूशन। सो कंसिस्टेंट के अंदर आपके पास फर्दर दो डिवीजन है, यूनिक सोल्यूशन एंड मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की जहाँ तक बात करें तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका एक अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ इक्वल है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन हमको मिलता है, और हमारी एक भी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो हमें मैनी सोल्यूशन मिलेगा। तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विल बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो उनके बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर हमारी रैंक जैसे कि 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो रैंक अगर हमारी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये हमारा मैनी सॉल्यूशन के अंडर आ जाता है। अब हम बात करते हैं होमोजेनियस, जो कि ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, उसका फर्दर डिवीजन क्या होगा। उसका फर्दर डिवीजन होता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। यही अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रिवियल है कौन सा नॉन ट्रिवियल है। तो आप ट्रिवियल शब्द के जो कोर उसका मीनिंग होता है उसमें जाइए। तो ट्रिवियल शब्द का मतलब होता है जो चीज़ जीरो हो जाती है, जो चीज़ एंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इट्स ए ट्रिवियल थिंग। ओके, तो इसका मतलब जो चीज़ एंड हो जाएगी दैट मीन्स दैट विल बिकम जीरो। सो ट्रिवियल विल बी जीरो। तो इसके कोर मीनिंग से हम पता लगा सकते हैं इजीली। और नॉन ट्रिवियल होता है नॉन जीरो। ट्रिवियल के अंदर हम बात करें तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। और नॉन ट्रिवियल के अंदर रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये एक प्रोसेस हो गया इसको पता लगाने का। दूसरा प्रोसेस होता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ऑल्सो इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। ऑल्सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर आप इसको इस डायग्राम को अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं, अगर इस क्लासिफिकेशन को रिमेंबर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन के थ्रू इनको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन, तो मैं उस पर भी फर्दर वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।